हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। गुरु परिसार संगत जी, कृपाल रूहानी सत्संग भबात संबंधी संस्मरण। सत्संग हाल के निर्माण के लिए लोहा बांधने वाले मिस्त्री का प्रबंध। गुरु परिसार संगत जी, तीसरी घटना हाल कमरे पर लेंटर डालने के लिए लोहे का जाल बांधने वाले लोहार मिस्त्री के बारे में है। हम जाल बांधने के लिए मनी माजरा करीब 15 किलोमीटर दूर के एक सरदार मिस्त्री को मिलकर आए थे। वह एक दिन हमारे गांव में जाल बांधने के लिए पहुंचा भी था, परंतु उस दिन हमारी शटरिंग तैयार नहीं हुई थी, इसलिए वह कुछ लोहे की कटाई करके ही वापस चला गया था। तब हमने उनसे कहा कि वह हर हालत में 17 जून 1979 को आने वाले रविवार से 2 दिन पहले आकर लोहा बांध दे, क्योंकि उस मिस्त्री के अनुसार उसे लोहा बांधने में 2 दिन लगने थे। उसने वह बात मान ली थी। मैंने रविवार से 2 दिन पहले पता किया तो उसने कहा कि वह किसी जगह काम कर रहा है, परंतु वीरवार 14 जून दोपहर को 1-2 मिस्त्री और साथ लेकर भबात पहुंच जाएगा। वह वीरवार शाम तक भी भबात ना पहुंचा। इस तरह शुक्रवार सवेरे जल्दी ही मैं उसके पास पहुंचा तो पता लगा कि अभी वह किसी जगह काम कर रहा है। मैं उसके काम करने की जगह पहुंचा तो उसने बताया कि वह किसी बड़े काम में बिजी होने के कारण फौरन नहीं जा सकता। तब मैंने उसको बहुत बुरा भला कहा और यह भी कहा कि अगर उसके पास काम नहीं होना था तो उसे हमको पहले ही जवाब दे देना चाहिए था। उस मिस्त्री ने फिर भी शनिवार दोपहर 2 बजे तक एक और मिस्त्री को साथ लेकर पहुंचने का वादा किया। मैं उसके बाद दफ्तर ड्यूटी पर चला गया। शाम को छुट्टी के बाद 5-6 बजे भी मेरे मन में ख्याल आया कि अब तो 2 की बजाय 6 बज गए हैं, वह शायद पहुंच गया होगा। परंतु जब मैं वापस गांव आश्रम में पहुंचा तो यह देखकर बड़ा दुख हुआ है कि अब शनिवार की शाम हो चुकी है और रविवार को हमारा लेंटर डालने का प्रोग्राम है, क्योंकि जैसे पहले जिक्र किया जा चुका है, उस दिन हमें लोगों के दफ्तरों से छुट्टी होने के कारण काफ़ी लेबर मुफ्त मिल जानी थी। परंतु जाल बांधने वाला भाई शनिवार शाम तक भी नहीं आया और इतना लोहा बांधने के लिए उसे 2 दिन लगने हैं। मैंने उसी समय श्री गुरमीत सिंह सुपुत्र श्री शंभा सिंह, जो कि उस समय हमारे पास आश्रम में राजमिस्त्री का काम कर रहा था, को साथ लिया। तुरंत भबात से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर लोहगढ़ गांव पहुंचे, जहां लोहा बांधने वाला एक और भाई रहता था। पता लगा कि वह भाई शादी में कहीं बाहर गया हुआ है। इसके बाद हम फौरन छत गांव, जो कि वहां से करीब 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है, पहुंचे, जहां पर एक और जाल बांधने वाले का पता लगा था। वहां जाकर पता चला कि वह मिस्त्री बनूड़ दूरी 8-9 किलोमीटर किसी काम के लिए गया हुआ है। छत गांव में श्री फकीर चंद जी तथा दूसरे और सत्संगी भाइयों ने चाय पीने के लिए कहा, परंतु हमने उन्हें यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि हमें इस समय सिवाय लोहा बांधने वाले मिस्त्री के कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हम फौरन ही अपने गांव भबात वापस आ गए। तब दूसरे मिस्त्री संत सिंह, जो हमारे पास राज मिस्त्री का काम कर रहा था, ने कहा कि बसी नज़दीक बनूड़ फासला करीब 20 किलोमीटर में लोहा बांधने वाला एक भाई रहता है। यह सुनकर मैं फौरन ही उसे साथ लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। बनूड़ से पहले एक फार्म पर, जहां पर वह लोहा बांधने वाला मिस्त्री काम करता था, से पता करने पर मालूम हुआ कि वह छुट्टी करके वापस अपने गांव बसी नज़दीक बनूड़ चला गया है। हम फौरन उसी के गांव पहुंचे। मिलने पर उस मिस्त्री ने साफ जवाब दे दिया, क्योंकि उसका इकलौता बेटा सख्त बीमार था। बनूड़ से भी कोई मिस्त्री नहीं मिला। तब हम उसी समय वापस अपने गांव
भबात की तरफ चल पड़े। यह सारी चक्करबाजी शनिवार शाम के 6 बजे के बाद की है। रात 9 बजे के करीब हम फिर लोहगढ़ गांव पहुँचे। होते हुए छत गांव दोबारा पहुँचे। इतने में छत गांव में रहने वाला लोहा बांधने वाला मिस्त्री पहुँच चुका था, परंतु उसने बताया कि उसको इतना लोहा बांधने में कम से कम 2 दिन लगेंगे और वह 20 रुपये प्रति क्विंटल लेगा। मिस्त्री फकीर चंद जी ने सलाह दी कि उसे यह काम ना करवाया जाए, क्योंकि एक तो उसके रेट बड़े ऊंचे हैं, दूसरे वह कल रविवार को लेंटर डालने के लिए काम तैयार नहीं कर सकेगा। हम कल सवेरे ही बसी नज़दीक बनूड़, जहाँ पहले हम गए थे, वहाँ से 1-2 मिस्त्री ले आएंगे। मैंने अर्ज़ की कि वहाँ फलां मिस्त्री के पास तो हम जाकर आए हैं, उसका लड़का बीमार होने के कारण वह नहीं आ सकता। फकीर चंद जी के भाई ने बताया कि वे 2 मिस्त्री हैं और उसके साथ छतबीड़ चिड़ियाघर में काम करते हैं। फैसला यह हुआ कि अब क्योंकि रात के करीब 10 बज चुके हैं, यही छत गांव में ही आराम किया जाए। सुबह सवेरे मिस्त्री को ढूंढने के लिए बसी नज़दीक बनूड़ को चल पड़ेंगे। सारी रात सोच में हुजूर के आगे प्रार्थना करते गुजरी कि हुजूर अब अगर रविवार को लेंटर ना पड़ा तो हमारे 300-400 रुपये लेबर के फजूल में खर्च हो जाएंगे। हुजूर की दया मेहर से दिल में कभी कभी यह विचार भी आ जाता था कि क्योंकि यह हुजूर का अपना काम है, महाराज जी शायद इसको समय सिरे चढ़ा दें। परंतु बाद में ख्याल आता कि अब तो रविवार की सुबह होने वाली है और यदि 2 मिस्त्री भी जाल बांधने वाले मिल जाएं तो सारे रविवार के दिन में सरिया नहीं बांधा जा सकता। चलो, जो हुजूर की मौज, उनका अपना काम है, वही सिरे चढ़ाएंगे। रविवार 17 जून 1979 तड़के मैं श्री फकीर चंद के भाई के साथ गांव बसी पहुंचा तो पता लगा कि वह लोहा बांधने वाला मिस्त्री खेत में काम करने के लिए चला गया है और साथ यह भी पता चला कि आज ही उनके किसी नज़दीकी रिश्तेदार की शादी है, इसलिए वह आपके काम के लिए नहीं जा सकेगा। खैर, उसको संदेशा भेजकर बुलाया गया। फकीर चंद जी के भाई ने उसको सारी बात सुनाई और कहा कि यह काम किसी भी कीमत पर अभी करना है। हुजूर महाराज जी की अपार दया से वह एक और हेल्पर समेत तैयार हो गया और उसने बताया कि उसका सामान गांव के दूसरे मिस्त्री के पास, जिसने पहले हमारे साथ जाने से यह कहकर ना कर दी थी कि उसका इकलौता पुत्र सख्त बीमार पड़ा है। यह नया मिस्त्री हमें साथ लेकर उसके पास सामान लेने के लिए गया और इस नए मिस्त्री ने काफ़ी मिन्नत करके उस पहले मिस्त्री को भी साथ जाने के लिए राज़ी कर लिया। इस प्रकार मैं 3 जाल बांधने वाले मिस्त्रियों और श्री फकीर चंद जी के भाई, जो कि राज मिस्त्री का काम करते हैं, समेत तकरीबन सवेरे 9-10 बजे गांव भबात में वापस आया और उन मिस्त्रियों ने फटाफट अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि मनी माजरे वाला मिस्त्री भी एक और बंदे समेत पहुंच गया। देखो हुजूर महाराज जी की दया मेहर का करिश्मा कि कहाँ जाल बांधने वाला एक भी मिस्त्री नहीं था और कहाँ रविवार सुबह 10 बजे हमारे पास 5-6 मिस्त्री हैं। इसके बाद लोहगढ़ वाला मिस्त्री भी जाल बांधने के लिए आया, जिसको हमें ना करनी पड़ी। सब ने मिलजुल कर सारा दोपहर काम कर के 3 बजे जाल पूरी तरह बांध कर तैयार कर दिया। इस तरह हुजूर महाराज जी की दया मेहर से रविवार 17 जून 1979 को 5 बजे लेंटर डालने का काम शुरू हो गया, जो रात 10 बजे तक पूर्ण तौर पर मुकम्मल हो गया। हुजूर ने अपनी दया करके लेबर के 300-400 रुपये बचा दिए, जो कि रविवार को लेंटर ना पड़ने के कारण हमें दिहाड़ियों को देने पड़ने थे। यह है हुजूर महाराज जी की दया का प्रत्यक्ष प्रमाण। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। जय गुरुदेव।